हेलो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और हम लोग लास्ट जो लेक्चर था फंक्शन का, लेक्चर 3, उसमें हमने 12 क्वेश्चंस किए थे और हम मूव कर रहे हैं आगे। और यहाँ हम बात करेंगे टॉपिक 3, वही टाइप्स ऑफ फंक्शंस। और ये मैंने क्वेश्चन लिखा है जे एडवांस 2014 में आया, जरा रीड करिए क्वेश्चन को, समझिए, फिर मैं इसको सॉल्व कराता हूँ। आप देखिए एक बार, आपको समझ आता है क्वेश्चन की नहीं, मैं इसको फिर सॉल्व कराता हूँ, ठीक है जी। देखिए, इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपको करने होते हैं तो सबसे पहले हमें इनका ग्राफ जो है वो बनाना आना चाहिए। प्रॉपरली पहले डिफाइन करो और उनका ग्राफ आपको आना ही चाहिए हर हाल में, पहली बात तो ये। दूसरा पॉइंट ये है कि यहां इसने कॉन्टू बट नॉट वन नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर वन। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल हमें फंक्शन के बारे में कब पता लगता है कि वो फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है कि डिफरेंशिएबल है। कॉन्टिन्यूटी तो चलो मुझे पता लग जाएगी ग्राफ से क्लियर हो जाएगी, है ना। सो ग्राफ से ही मुझे डिफरेंशिएबिलिटी भी बिल्कुल पता लग जाती है। खैर ठीक है जी, चलिए ये दोनों काम हमें अभी करने हैं और ये ग्राफ ही इसका ड्रॉ करते हैं सबसे पहले तो, ठीक है जी। चलिए करें। देखिए सबसे पहले f1x है जिसको इसने डिफाइन किया है ऑल रियल नंबर गिव्स यू ऑल रियल नंबर, दैट इज द डोमेन हियर एंड दैट इज द को डोमेन। ओके, सो देन f2 फंक्शन दूसरा कौन सा है, f2 है x² जिसको इसने 0 से इंफिनिटी डोमेन दिया है और ऑल रियल नंबर इसकी को डोमेन है इसका। f3 के बारे में दिया है ऑल रियल नंबर डोमेन और गिव्स यू ऑल रियल नंबर यानी कि उसका को डोमेन। और f4 के बारे में, फंक्शन 4 के बारे में इसने दिया है कि ऑल रियल नंबर गिव्स यू 0 to इंफिनिटी, और इस तरीके से डिफाइंड हुआ है। सो अब आपने मैचिंग करनी है कौन किसके साथ मैच होता है। सो ये एडवांस में क्वेश्चन आया था, ठीक है। चलिए करें इसे ट्राई। अच्छा क्वेश्चन है ना, एडवांस में कुछ अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, कह सकते हो, इतना टफ नहीं है, मतलब ठीक है, लेवल अच्छा कह सकते हो। ओके, यहाँ देखो f2 ऑफ f1 दिया हुआ, यानी कि ये एक हिसाब से f2 f1x भी ये पूछ रहा है, तो ये कंपोजिट फंक्शन हमें निकालना है। तो कंपोजिट फंक्शन करने के लिए देखो बच्चे f2 ये रहा, f2 के बारे में हमें पहले ही ऑलरेडी पता है कि f2 के अंदर 0 से इंफिनिटी वैल्यू पुट कर सकते हो आप, ठीक है। सो f2 के अंदर कौन जा रहा है, f1x जा रहा है। और f1x की खूबी ये है कि इसने बोला कि f2 के अंदर 0 से इंफिनिटी ही जा सकता है, यानी कि पॉजिटिव नंबर ही जा सकता है। और f1 की खूबी क्या है कि f1 कभी भी नेगेटिव नहीं आने वाला, क्योंकि e की पावर x भी हमेशा पॉजिटिव होता है, मॉड x भी हमेशा पॉजिटिव होता है, यानी कि f1x कभी भी नेगेटिव आने नहीं वाला। तो f1x इसके अंदर मैं पुट कर सकता हूं। मेरी बात आपको ध्यान से समझनी है ना, पहले समझो। चलिए अब f2 f1x निकालते हैं। देखिए बेटे, जहां फंक्शन तुम्हारा f2x लिखो पहले, तो f2x फंक्शन क्या है मेरा, x² ही है ना। अब दो पार्ट्स में इसको डिवाइड कर दो, जब आपका x लेस देन 0 है और जब आपका x ग्रेटर देन 0 है। जब आपका x लेस देन 0 है तो क्या आएगा, ये जब x आपका लेस देन 0 है तो ये क्या वैल्यू देगा, आई एम आस्किंग दिस, ये देगा आपका मॉड x। इसके अंदर पुट कर दोगे f1x का, ये मॉड x जाएगा इसके अंदर, ठीक है। क्या आएगा, मॉड x का स्क्वायर, मॉड x का स्क्वायर बच्चा बच्चा जानता हो तो बात एक x² लिखो, ठीक है। अब यही e की पावर x जाएगा इसके अंदर, तो e की पावर x का होल स्क्वायर जाएगी, e की पावर क्या आ जाएगा 2x। ये बातें आपको समझा रही है, ठीक है जी। ओके, ऑलराइट। सो ग्रेटर देन इक्वल टू ले सकते हो, ये दोनों की वैल्यू देखो, यहां 0 अगर मैं पुट करूंगा तो 0 देगा, और यहां वैल्यू पुट करूंगा 0 तो 1 देगा। यहां इक्वल टू का साइन लगाओ क्योंकि यहां भी इक्वल टू का साइन है, देखिए। ओके, समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट में बात करते हैं, ठीक है। सो ये एक बार देखना होगा यार, 0 इंक्लूड होगा या नहीं होगा इसमें, 0 से इंफिनिटी। खैर, और इसमें मॉड x तो 0 हो रहा है, लेकिन e की पावर x तो कभी 0 होता नहीं ना, e की पावर x 0 कहाँ होता है। सो लेकिन x, हाँ मॉड x तो 0 हो रहा है, बस ठीक है, कोई बात नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं और फिर इसके बारे में हम निकालने जा रहे हैं। f2 f1x आ गया। अब हम बात करेंगे इसकी f4 की। कंफ्यूज नहीं होना, जो बात मैंने अभी की से कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। जिसको है मुझे कॉल करें, मैं बताऊंगा उसको, कंफ्यूजन दूर करूंगा उसको, मैसेज करें, है ना मुझे। f4 की बात कर लेता हूँ बेटे। मैं मैसेज सभी के बच्चों को देखता हूँ, मेल करते हैं बच्चे मुझे, व्हाट्सएप करते हैं, तो मैं उनको जब भी मुझे टाइम मिलता है लेक्चर के बाद मैं उनको रिप्लाई जरूर करता हूँ, ठीक है। सो मैं टाइम जरूर निकालता हूँ उनके लिए, तो आप लोग कर सकते हो मुझे मैसेज, ठीक है।
अभी जस्ट इससे पहले गिरफिन बच्चे का मैसेज आया था, बायोनोमियल के क्वेश्चन पूछ रहा था, तो मैं करता हूँ सॉल्व। ठीक है, F4 का देखो, F4 का क्या है, F2 F1x है ना, F4 निकालते हैं, ये तो आपको समझ आ गया होगा ना। चलिए अब F4 की बात कर लेते हैं, F4x। अच्छा हाँ, जो F2 F1x था उसके बारे में तो हमने कुछ बताया नहीं आपको, F2 F1x के बारे में, वो क्या है, कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है, ये सब बातें तो अब यहाँ से पता लगेगी ना। चलो F4 निकाल लेते हैं, पता लग जाएगा सबसे। ठीक है, F4 क्या आएगा, सॉरी फॉर इंटरप्ट, ये देखो F4x जो है आपका, ये आ जाएगा आपका F2 F1x है ना, F2 के अंदर F1x। सो F2 के अंदर वही कहानी फिर से है ना, तो वही वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है फिर से। जब x लेस देन 0 है, जब x ग्रेटर देन 0 तो F4 आ जाएगा, जब ये x स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x स्क्वायर में यहाँ आएगा है ना, x लेस देन 0 के लिए, और यहाँ आ जाएगा e की पावर 2x माइनस 1 जब आपका x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या है 0। इन दोनों के लिए आ गया। ठीक है जी, अब आप क्या करोगे, अब आप F4 के बारे में बताओ कि F4 कॉन्टिन्यूस है कि नहीं है। देखो बेटे, 0 के ऊपर जो वैल्यू यहाँ, देखो कॉन्टिन्यूटी तो सिर्फ यहीं पे चेक की जाती है, 0 के ऊपर इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है और इसकी भी 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है, 0 ही आ रही है। इसका मतलब साफ है कि फंक्शन इज कॉन्टिन्यूस, यानी कि F4 इज कॉन्टिन्यूस, F4 इज कॉन्टिन्यूस एट x इक्वल टू 0। x इक्वल टू 0 के ऊपर फंक्शन हमारा F4 जो है वो क्या हुआ, कॉन्टिन्यूस हुआ। ठीक है जी, अब बात को आगे ले जाते हैं थोड़ा सा, और F4 का अगर मैं ग्राफ बना के दिखाऊंगा आपको, अगर आप बनाना ही चाहते हो तो ग्राफ मैं इसका ड्रॉ कर सकता हूं। देखिएगा F4 का ग्राफ, जब आपका x लेस देन 0 है तो x स्क्वायर का बनेगा, ये तो बना दिया। और जब आपका x ग्रेटर देन 0 है तो e की पावर 2x माइनस 1 का बनेगा। बच्चा जानता है कि e की पावर 2x का ग्राफ इस तरीके से जाता है, माइनस 1 डिस्टेंस नीचे शिफ्ट होगा। ये जो आप ग्राफ देख रहे हो ब्लैक और ब्लू वाला, ये पूरा ग्राफ है F4 का। ठीक है, ये वाई एक्सिस हमारी, ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, सो इस ग्राफ को देख के पता लग रहा है कि कॉन्टिन्यूस तो है, यहाँ पे शार्प एज नहीं बनती। देखो डिफरेंशिएबल होगा, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे डिफाइन नहीं होगा, डिफरेंशिएशन डिफाइन नहीं होगा। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे मैंने ऐसा बोला। शार्प एज जहां दिख गई आपको, शार्प एज के ऊपर दो टेंजेंट ड्रॉ होती हैं और टेंजेंट ही डिफरेंशिएशन होता है, tan थीटा ही डिफरेंशिएशन होता है। दो एंगल आ रहे हैं, tan का एक ये एंगल आ रहा है और एक ही आ रहा है। सो अगर ऐसे नहीं समझाता, बहुत तरीके हैं मेरे पास, दोबारा से डिफरेंशिएट कर दो। चलो डिफरेंशिएशन कर लो तो हमें आता है। चलिए डिफरेंशिएट करते हैं इसको। तो F4 को हमने डिफरेंशिएट किया, 0 के ऊपर निकालता हूं डिफरेंशिएशन, तो x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x है, e की पावर 2x का, e की पावर 2x आएगा, 2x का दोबारा से होगा तो 2 आएगा, चैन रूल है ना, 1 का 0। सो x लेस देन 0 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और 0 के ऊपर इसकी वैल्यू क्या आ रही है 4, यहाँ 0 आ रहा है और यहाँ 1 आ रहा है, 2 आ रही है। f'4 जो है, f'0 जो है वो क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइन आ जाएगा, क्योंकि दोनों वैल्यूज अलग लगा रही है। लेफ्ट हैंड लिमिट कुछ और आ रही है, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है और राइट हैंड डेरिवेटिव कुछ और आ रहा है। आप 0 पुट करके देख लो, तो f4 जो है वो डिफाइंड नहीं है। यहां लिख सकते हैं नाइदर क्या कॉन्टिन्यूस, F4 के बारे में नहीं है ऑप्शन। डिफरेंशिएबिलिटी का इसमें यहाँ पूछी नहीं है, ये बोला डिफरेंशिएबल बट नॉट वन, तो डिफरेंशिएबल तो नहीं है ना। तो ये F4 के बारे में कहानी क्लियर होगी। ठीक है, और रेंज क्या है इसकी, 0 से इंफिनिटी है, रेंज तो पता लगी रही है F4 की। ठीक है, रेंज 0 से इंफिनिटी है। ठीक है, सो और एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि F4 की रेंज और कोडोमेन के आगे इक्वल आ गए। ये F4 है ना, इसका रेंज 0 से, ग्राफ देख लिया आपने, 0 से इंफिनिटी रेंज आ रही है, तो रेंज इक्वल टू क्या आई, क्योंकि रेंज ग्राफ से ही पता लगती है और वो रेंज 0 से इंफिनिटी आ रही है। इसमें कोडोमेन क्या दिया है इसने, कोडोमेन बताओ जरा, कोडोमेन क्या दिया है, कोडोमेन ये रहा हमारा, वेयर इज दिस, कोडोमेन ये है। तो कोडोमेन बेटे वो रहा, हाँ कोडोमेन तो ये ना हमारा 0 से इंफिनिटी। सो कोडोमेन और रेंज दोनों ही क्या है, इक्वल है। जब कोडोमेन और रेंज दोनों ही इक्वल है, इसका मतलब बड़ा साफ है बेटे, मतलब ये है कि जब कोडोमेन रेंज के इक्वल आ गया तो फंक्शन मेरा ऑन टू है। इसने कोडोमेन यहां दिया था, रेंज हमने अपनी मेहनत से निकाला, ग्राफ बना के निकाला, कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं। जब कोडोमेन और रेंज इक्वल आ रहे हैं तो इसका मतलब बड़ा साफ है कि ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है। तो ऑन टू है,
वन वन है, वन वन तो नहीं है यार, वन वन क्यों नहीं है, मैं बताता हूँ वन वन क्यों नहीं है। देखो हॉरिजॉन्टल लाइन उस ग्राफ को जो हमने बनाया था इस तरीके से था, वो कितने पॉइंट पे कट करके जाती है, एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करती है, इसलिए ये वन वन नहीं है हमारा। मेरी बात समझ आ गई होगी। सो इसका F4 का मैचिंग जो है वो इसी के साथ है, पी के साथ, ठीक है। तो समझ आ गया होगा बस, फिर ठीक है। तो ये कहानी खत्म होती है। सो इसकी मैचिंग होगी हमारी, है ना। तो ऑप्शन इसका जो भी था, इसके ऑप्शंस मैंने आपको दिए नहीं, बट मैं बता देता हूँ ऑप्शन इसने किस तरीके से दिया था कि ये देखो यहाँ पे ऑप्शन था, कोड्स दिए थे ना इस तरीके से ABCD करके, इस तरीके से कोड दिया होगा एग्जाम में आपको, या P या Q R S या ABCD, इस तरीके से ना। ABCD किसके साथ आप मैच करोगे, वो नहीं सॉरी ABCD, सॉरी ABCD, और यहाँ PQRS किसके साथ आप मैच कर रहे हो, वो आपको मैच है। जैसे A को आप P के साथ मैच कर रहे हो, है ना। सो इस तरीके से ऑप्शन दिए होंगे। जैसे मैं ऑप्शन दे ही देता हूँ आपको, RPSQ, तो आपको भी मैच कर लेना जो जिसके साथ आपको लग रहा है। RPSQ पहला ऑप्शन तो पता लगी गया, तो P यानी कि A ऑप्शन P के साथ मैच कर रहा है, तो इसी का P लो, PRQS ले लो, है ना, ज्यादा बेटर है। ऐसे वही ऑप्शन लो जिसमें पहले स्टार्टिंग में P है, पहला तो क्लियर हो गया, PRSQ, बस ये ऑप्शन है PRSQ। तो आप ही बताओ कौन सा ऑप्शन आप मैच करोगे। RPQS, कोई ऑप्शन नहीं है, RPQS, ठीक है। सो मेरी समझ में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि F3 के बारे में बताओ। ये F3 हमारा कहाँ है, ये रहा F3, sin x और x। जब x लेस देन 0 है तो sin x 0 पे क्या वैल्यू आ रही है, दोनों की 0 आ रही है। तो ये नॉन डिफरेंशिएबल भी है, कॉन्टिन्यूअस तो है, और नाइदर कॉन्टिन्यूअस नॉर नॉन, ये देखना हो कॉन्टिन्यूअस तो है, 0 के ऊपर sin 0 की वैल्यू यही आ रही है, ये भी आ रही है, कॉन्टिन्यूअस वाला तो ऑप्शन होगा। डिफरेंशिएबल बट नॉट डिफरेंशिएबल तो नहीं होगा। sin x का अगर आप ग्राफ बना के देखोगे, सो देख लो ये देखो, ये sin x का ग्राफ बनेगा जब x लेस देन 0 है, तो इस तरीके से, और फिर क्या होगा, y इक्वल x का ग्राफ बनेगा, डिफरेंशिएबल हो गया कि नहीं। सो बट नॉट वन तो है ही नहीं, कंटिन्यूअस, नाइदर कॉन्टिन्यूअस तो है, क्या हो रहा है, गड़बड़ है क्या ऑप्शंस में। सो देख लेना इसको, मुझे लग रहा है कुछ है, मिस्टेक है पक्का, ठीक है। तो ऑप्शन वो दिया नहीं जो इसका है रियल में सही है, वो ऑप्शन ही नहीं दिया इसने। सो और देखो भाई, F2 ऑफ F1 ये तो हमने निकाल ही लिया था पूरा सॉल्व करके। F2 के बारे में देख लो, F2 तो एक्स स्क्वायर है, इसकी तो कहानी वैसे सिंपल है, वन वन तो नहीं होगा, कॉन्टिन्यूअस है बट वन वन नहीं है, डिफरेंशिएबल है बट नॉट वन वन, ये इसके साथ है। डी का आर है, डी का आर ऑप्शन है। सो कुछ ना कुछ गड़बड़ है यार इसमें। देखो यार क्या मिस्टेक है। सो डी का तो आर ऑप्शन ही होगा, तो ऑप्शन इस तरीके से मैच कर सकते हो। देख लूंगा एक बार, मैं इसको कंफर्म करता हूँ, बाकी जो जिस तरीके से मैंने आपको कराया क्वेश्चन वैसे ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ जी बेटे 14 नंबर क्वेश्चन देखिए, और ये क्या कह रहा है, लेट द फंक्शन डिफाइंड इन कॉलम 1 हैव डोमेन दिस एंड रेंज दिस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो भी आपका कॉलम 1 में दिया है उसका डोमेन और रेंज इसने डिफाइन कर, रेंज तो और रियल नंबर है लेकिन डोमेन इसने बता दिया कि -π/2 से π/2 लोगे, और एडवांस में आया था जब आपका जन्म नहीं हुआ था 1992 में, 2 मार्क्स में आया था, ठीक है। सो जिस बच्चे को इसका ग्राफ बनाना आता है वो तो इजिली कर लेगा। तो यार ये है लीनियर फंक्शन हमारा, कौन सा है, लीनियर। अच्छा लीनियर क्यों क्वाड्रेटिक क्यों नहीं, क्योंकि डिग्री 1 है। अच्छा लीनियर है, और दूसरा हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक है, उसको तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। लीनियर का ग्राफ हमेशा ही क्या होता है, वन वन होता है, ये बात तो पूरा मतलब दिमाग में होगी तुम्हारे यार। लीनियर स्ट्रेट लाइन जाता है, स्ट्रेट लाइन को हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट करती है, इसलिए वन वन तो है। यानी कि पहले वाले के 2 ऑप्शन मुझे क्लियर हो गए, या तो ये या तो ये। ओके आगे, ठीक है, यहां तक समझ आ गया होगा, ठीक है। ये बात तो क्लियर होगी जो मैंने अभी बोली है, ठीक है, लीनियर वाली, ठीक है। तो वन वन तो है,
और उसकी रेंज क्या होगी, रेंज भी हम निकाल देते हैं। अच्छा रेंज अगर कोडोमेन इक्वल आ जाएगी बात बन जाएगी मेरी, है ना। अच्छा इसको इसके अंदर क्या पुट कर सकते हैं भैया, -π/2 से π/2, यानी कि 1 + 2 -π/2 से लेके ये आएगा 1 + 2 π/2, है ना। तो 2 को कैंसिल करो, करो 1 - π से लेके 1 + π क्या है इसका, आगे ना रेंज, है ना। 1 1 है लेकिन ऑन टू का तो सवाल ही नहीं उठता, रेंज तो ये है ना। वो भाई साहब क्या बोल रहे थे, डोमेन और रेंज ये दे रखा है, इसकी रेंज तुम्हारी 1 - π से लेके 1 + π तक, ठीक है। तो फिर तो गड़बड़ होगी, ठीक है। 1 1 है लेकिन ऑन टू नहीं है, 1 1 तो है लेकिन ऑन टू नहीं है, यानी कि इसको आप क्यू के साथ मैच करो। ये पी है, ये क्यू है, ये आर है, ये एस है, तो क्यू के साथ मैच कर दिया। tan x की बात कर लेते हैं। tan x का ग्राफ बच्चे जानता है। एक और तरीका भी है खैर इसको कराने का, मुझे कराने का मेरे पास है बहुत तरीके। ये y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये जो ग्राफ है ये tan x का है, और ये आपका -π/2 है और ये π/2 है। फिर ये भी आपका tan x का ग्राफ है, लेकिन हमें आगे क्यों ले जाना है, अभी -π/2 से π/2 उसने बोला है तो हम उसी के इंटरवल में लेंगे ना। तो ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारी x एक्सिस है, ये 0 है, ये tan x का ग्राफ होता है, पता नहीं ये, हाँ π/2 में इन्फिनिटी जाता है, ठीक है। सो ये tan x का ग्राफ है। इस tan x के ग्राफ में अगर मैं बात करूं कि 1 1 है या नहीं है, हॉरिजॉन्टल लाइन एक ही पॉइंट पे कट कर रही है, बिल्कुल सही बात है। ऑन टू है ना, ऑन टू है। सो बी का ऑप्शन आर होगा, 1 1 तो है और ऑन टू भी ऑन टू, इसलिए क्योंकि कोडोमेन रेंज के इक्वल आ रहा है। रेंज इसकी इसने बोल रखा है -∞ से प्लस, वैसे कोडोमेन बोलना चाहिए था खैर, अब बोल दिया उसने, क्या करोगे, है ना। तो -∞ से +∞ इसका क्या होना चाहिए था, कोडोमेन होना चाहिए था, वही रेंज है। तो ये 1 1 दिया, ऑन टू दिया। अच्छा जो 1 + 2x का ग्राफ है, ये बस यही बना दो। चलो देखो 1 + 2x का ग्राफ ना, 0 पे वैल्यू क्या आ रही है इसकी, 1 आ रही है। ये किस तरह से आएगा, गड़बड़ है कुछ, 2 जगह पे कट करेगा, ये मैंने 3 जगह क्रॉस करा दिया, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। बाकी ग्राफ बिल्कुल ओरिजिन से तो नहीं जाएगा, ओरिजिन से तो नहीं जाना चाहिए ग्राफ, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या दे रहा है, 1 दे रहा है। क्रॉस इसको एक ही पॉइंट पे जाना चाहिए मेरे हिसाब से, मुझे लग रहा है ऐसा, बाकी पता नहीं है। ठीक है, तो ग्राफ इसका ऐसे हो। खैर उसका ग्राफ क्रॉस करा के हमने क्या लेना है, मुझे पता करना तो पता कर लिया हमने, है ना। इस ग्राफ को छोड़ो यार, रखना देखो और कंफ्यूजन पाल लोगे। खैर ये समझ आ गया होगा आपको, और ये हमें समझ आ गया कि ये ए का ऑप्शन 1 1 भी है बट नॉट ऑन टू, लेकिन बी में क्या है, 1 1 भी है और ऑन टू भी है। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट 15 नंबर, एफ एक्स इक्वल टू दिस। जिस बच्चे को डिफरेंशिएशन आ जाता है वो तो इजीली कर देगा। अच्छा कई बच्चों को 1 1 तो खैर पता है, अभी पहले कई क्वेश्चंस करके आ रहे हैं, कई को ऑड फंक्शन नहीं पता। ये एडवांस में आया, मुझे यार एग्जैक्टली पता नहीं कौन सी ईयर में आया था, एडवांस का क्वेश्चन है। लेकिन एफ माइनस एक्स इक्वल टू, अगर माइनस एफ एक्स आ जाए या फिर एफ माइनस एक्स और एफ एक्स का सम अगर क्या आ जाए, 0 आ जाए, तो ये ऑड फंक्शन होता है। एफ एक्स एक ऑड फंक्शन है। जैसे एक्स क्यूब की बात कर लेते हैं, एक्स क्यूब में अगर एक्स की जगह माइनस एक्स पुट किया जाए तो ये माइनस का एक्स क्यूब आएगा, क्योंकि ऑड पावर है ना। तो ऑब्वियसली ये यानी कि माइनस का क्या है, एफ एक्स आया, यानी कि ये ऑड फंक्शन हुआ। इवन फंक्शन में ऐसा नहीं होता, इवन में पॉजिटिव आता है, माइनस का साइन नहीं आता था। सो ऑड फंक्शन तो आपको क्लियर होने होगा, इवन फंक्शन में पॉजिटिव आता है। ठीक है, फिर इसके अलावा क्या बात समझाने वाली है इसमें, हाँ जी। फिर इसके अलावा एक पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ डैश एक्स, क्योंकि सारी कहानी डेरिवेटिव की है ना, एफ डैश एक्स अगर ग्रेटर देन 0 आता है तो इसका मतलब फंक्शन कैसा है, इंक्रीजिंग है। और फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है, मेरी बात ध्यान समझना, फंक्शन इंक्रीजिंग है तो इस तरीके से जाएगा, ऊपर की तरफ बढ़ेगा ना। हम लोगों, आप बच्चों का भी तो ग्राफ ऐसे इंक्रीज कर रहे हैं, इस तरीके से इंक्रीज कर सकते हैं। वायरस जो अभी कोरोना है वो इस तरीके से मान सकते हो इंक्रीज कर रहा था, बीच में लॉकडाउन हुआ, डाउन आया, ग्राफ भी ऊपर जा रहा है, तो एक्सपोनेंशियल ग्राफ इंक्रीज कर रहा है। नॉलेज भी आपकी ऐसे ही इंक्रीज कर रही है अगर आप डेली रेगुलरली पढ़ाई कर रहे हो तो। लेकिन
क्या ये 1 1 होगा? जो ग्राफ इंक्रीजिंग है कभी 1 1 होगा? बिल्कुल वो 1 1 ही होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन उसको सिर्फ एक ही पॉइंट पे कट करेगी। मेरी बात ये आपको बहुत अच्छे से समझ आ गई होगी। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट बड़ा सरल है, सिंपल है कि अगर उस फंक्शन का कोडोमेन रेंज के इक्वल आ जाए तो उसको हम कॉन्टूर बोल देते हैं। तो ये 2-3 बातें आपको समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो हम बात को आगे ले जाते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। ओके, चलिए देखिए, अब मैं बात करता हूं यहां इस फंक्शन के बारे में, जो फंक्शन हमारा f(x) इक्वल टू दिया हुआ है। यार एक बात बताओ, बड़ी सिंपल सी बात मैं आपसे पूछता हूं कि इस फंक्शन में अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं इस f(x) का क्या निकालूं? डेरिवेटिव। f(x) का डेरिवेटिव क्या आएगा? f(x) का डेरिवेटिव, ध्यान से देखना, इसका डेरिवेटिव बड़ा अच्छा है। f(x) इसका डेरिवेटिव के बच्चे कर नहीं पाते हैं सब। ठीक है, कर नहीं पाते हैं डेरिवेटिव। देखो होगा क्या है, देखो डेरिवेटिव करने से पहले सबसे पहले ये देखो, ये x है, x की पावर कितनी है? 3, इसको x मान लो, है ना। तो x की पावर 3 है, तो 3x² x² का मतलब log sec x प्लस tan x का होल स्क्वायर। मुझे तो बड़ा पसंद है इसका डेरिवेटिव, है ना, किया है। फिर दोबारा से डेरिवेटिव होता है जिसको आपने x माना है, ये log sec x प्लस tan x का दोबारा से डेरिवेटिव जिसको आपने x माना था। ये आपका आ जाएगा f(x) इज इक्वल टू 3 टाइम्स log secant x प्लस tan x, ठीक है, और इसका होल स्क्वायर और डेरिवेटिव ऑफ log। यार एक बात बताओ, log का डेरिवेटिव क्या होता है? अगर मैं इसको फिर से x मान लूं, 1 अपॉन आएगा, 1 अपॉन क्या आएगा? secant x प्लस tan x, ये आएगा। अब बेटे फिर sec x का दोबारा से, फिर वही कहानी, जिसका x माना था उसको दोबारा से होगा। ये आपको दिख भी रहा है कि नहीं? क्लियरली विजुअल है? ये देखो, जिसको मैंने क्या माना था x, उसका दोबारा से डेरिवेटिव होगा। देखो जरा ध्यान से, ठीक है। सो इसको हम दोबारा से डेरिवेटिव निकालते हैं इसका, किसका? इसी का। तो इसको ऊपर लिख देंगे d/dx ऑफ secant x प्लस tan x, इसको दोबारा से लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, sec x का डेरिवेटिव क्या आएगा? sec x का आएगा sec x into tan x, और tan x का आएगा secant स्क्वायर x। तो वो भी यहां में लिख देता हूं, ये आएगा secant स्क्वायर x प्लस sec x into tan x। वो थोड़ा अदल बदल हो गया, बट ये समझ में आ गया होगा। मतलब वो पहले इसको लिखना था, फिर इसको लिखना था, खैर ये ठीक है। सो अब आप एक काम और भी कर सकते हो, sec x कॉमन लो, ऊपर से sec x कॉमन लोगे तो अंदर आएगा sec x प्लस tan x, और ये यहां से साफ हो जाएगा। मेरी बात कुछ लोग समझ गए होंगे, जो नहीं समझे उनको मैं समझाऊंगा नहीं। अगर ये नहीं समझा तो मैथ में नहीं बिठा रहे। ठीक है, ये f(x) आ गया। अब इस f(x) के बारे में ध्यान समझना मेरी बात, -π/2 से लेकर π/2 में sec कैसा होता है? पॉजिटिव होता है बेटे। ये -π/2 है और ये π/2 है। आप sec x का ग्राफ बना के देख लो, क्योंकि cos के ऊपर जाता है। cos कैसे होता है? उसके ऊपर। सो sec x तो हमेशा ही क्या है? पॉजिटिव है, और ऊपर से होल स्क्वायर लगा के बैठे हो इसका, तो ये भी हमेशा पॉजिटिव रहेगा। यहां से मुझे एक बात बड़ी साफ क्लियर हो रही है कि f(x) हमेशा ही क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। यानी कि f(x) ग्रेटर देन क्या आ गया? 0 आ गया। तो फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग फंक्शन। कौन? f(x). अगर f(x) इंक्रीजिंग है तो 1 1 तो हो गया। f(x) इज ए 1 1 फंक्शन। ये बात तो क्लियर हो गई। लेकिन ये 1 and more ऑप्शन वाला है, 1 and more मैंने लिखा नहीं, 1 and more, तो और ऑप्शन भी इसके सही हो सकते हैं, है ना। तो ये तो बात होगी इंक्रीजिंग की, 1 1 की होगी। अब मैं बात को थोड़ा आगे लेकर सकता हूं। जो मेरा sec x प्लस tan x है, इसको ध्यान से देखना, यही जिसकी मैं बात कर रहा हूं, इसको ध्यान से देखना। ठीक है, f(x) तो आपने बहुत अच्छा सॉल्व किया था, सारा फाइंड आउट किया। अब मैं जो कहानी करने वाला हूं उसको ध्यान से देखना। मैं क्या करने वाला हूं, secant x प्लस tan x को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, मेरी बात ध्यान सुनना बेटे, tan π/4 प्लस, सोचो, π/4 प्लस x/2, सॉरी x/2। अब मैंने ऐसा कैसे लिखा, ये थोड़ा सोचने वाला पॉइंट जरूर है भाई। tan a प्लस b का फार्मूला लगा होगा, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a into tan b, और फिर वही sec x प्लस tan x बन जाएगा tan x/2 का फार्मूला अप्लाई करने के बाद। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि x -π/2 से लेके π/2 के इंटरवल में है। x जो है, जिसने ट्रिग्नोमेट्री करी है उसको तो समझ आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से करोगे। -π/2 से, ये बातें मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझाऊंगा मैं कि ये कैसे बना, इससे ये नहीं बताऊंगा। जिसको नहीं आता मुझसे पूछे।
x बिलोंग्स टू माइनस पाई बाय टू से लेके पाई बाय टू, बेटे माइनस पाई बाय टू रख दिया x की जगह पे यहाँ पे, तो आएगा माइनस पाई बाय 4 और tan जीरो की वैल्यू जीरो होती है, पाई बाय टू रख बेटे यहाँ, तो आएगा पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4, यानी कि tan पाई बाय 4 प्लस पाई बाय 4 अगर जुड़ेंगे तो tan पाई बाय 2 आएगा, यानी कि कहां से कहां तक रेंज चलेगी, जीरो से इंफिनिटी। इस पूरे की रेंज कहां से कहां तक चलेगी, जीरो से इंफिनिटी, है ना। चलो ठीक है, जीरो से इंफिनिटी चला गई। अब ये अगर जीरो से इंफिनिटी है तो मतलब बड़ा साफ है कि sec x प्लस tan x मेरा जीरो से इंफिनिटी है। sec x प्लस tan x का रेंज आ गया जीरो से इंफिनिटी। अगर sec x प्लस tan x का रेंज जीरो से इंफिनिटी आ गया तो log का रेंज कहां से कहां तक होगा, अगर मैं इसका log ले लूं, दोनों साइड log ले लूं, तो आ जाएगा log sec x प्लस tan x और इसका रेंज आ जाएगा log जीरो, और यहाँ क्या आएगा आपका, बताइए इसका रेंज क्या आएगा, इसका आएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये रेंज आ जाएगा माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी। अगर मैं होल क्यूब कर देता हूं तो भी वही रहेगा, तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा ना, तो होल क्यूब भी कर देंगे तो भी तो फर्क नहीं पड़ेगा, या होल क्यूब कर दिया वो भी फिर भी रेंज सेम ही रहेगा हमारा, है ना, रेंज में तो फर्क नहीं पड़ेगा। तो एफ एक्स की रेंज मुझे क्लियर होगी माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, ये ठीक है। अब बेटे बात को मैं आगे बढ़ाता हूं, रेंज ऑफ एफ एक्स इज आर एंड देन एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। एफ एक्स की जो रेंज है वो ऑल रियल नंबर है, क्या लिख देता हूं, रेंज ऑफ एफ एक्स इज आर, और कोडो में रेंज के इक्वल है, ये कोडो में ना वो रेंज के इक्वल है, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट एफ एक्स इज ऑन टू फंक्शन। अब रहेगी और फंक्शन की बात, तो एफ एक्स ऑन टू भी हो गया, क्योंकि रेंज इसके माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी आ रही है। एक बात तो बच्चे सोच रहे होंगे कि log जीरो को तो आपने माइनस इंफिनिटी कैसे लिख दिया, बेटे देखो log जीरो को माइनस इंफिनिटी कैसे लिखा मैंने, log का ग्राफ देखो ऐसे होता है, जीरो पे वो कहाँ जा रहा है, माइनस इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, और जब इंफिनिटी की तरफ जा रहे हैं तो भी इंफिनिटी जा रहा है, तो ये सोच रहे होंगे log इंफिनिटी वैल्यू भी इंफिनिटी लिखी, वो भी इंफिनिटी होगी। आप देखो x जब इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, log इंफिनिटी की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो ये दो बातें तो आपको क्लियर होगी। अब मैं बात करता हूँ ऑड है इवन है, अब दोनों में से एक ऑप्शन है, अगर किसी का टाइम कम है एग्जाम में तो इन दोनों में से एक तुक्का लगा सकता है वो, थोड़ा वो दिमाग लगा के, है ना, जल्दी से। सो एफ एक्स माइनस एक्स पुट करो तो ये आ जाएगा एफ माइनस एक्स इक्वल टू लॉग, सेक के अंदर अगर माइनस होगा तो सेक कैसा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, तो ऐसे ही देगा tan x होल क्यूब, ये, और tan x के अंदर अगर क्या है माइनस है तो वो क्या देगा, माइनस ही देगा, ये एफ माइनस एक्स, ठीक है। अब इस f माइनस एक्स को मैं सॉल्व कैसे करूंगा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। तो अब बेटे देखो जिस बच्चे ने अच्छे से पढ़ा है लॉग को, या है ना, तो वो रैशनलाइज वगैरह अगर इसको करता है उसको ये पता है कि इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मतलब sec x प्लस tan x। अच्छा अब ये सोच रहे होंगे ये कैसे लिख सकते हो, देखो बेटे अगर मैं sec x माइनस tan x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ sec स्क्वायर x माइनस tan x स्क्वायर x बनेगा जिसकी वैल्यू 1 होती है, तो ऑब्वियसली इसको आप ऐसे लिख सकते हो, इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। सो ये बात आपको क्लियर होगी अभी। अब आप क्या करोगे, यहां तक तो ठीक है, देन आप क्या करोगे, देन एक बात और मैं आपको बता देता हूं कि यहां जो मैंने लिखा अभी आपके सामने है ना, सो इसी में मैं देखना कुछ एक चेंजेस करने वाला हूं, ठीक है, कि अगर मैं इसको ऊपर लेके आऊं तो आएगा sec x प्लस tan x की होल पावर माइनस 1, क्या आ जाएगा sec x प्लस tan x की होल पावर माइनस 1, देखो होल क्यूब था ही था ऑलरेडी, है ये आ जाएगा, ठीक है। और यही जो माइनस है वो पावर आगे आ जाएगी, माइनस यहाँ आ गया, और माइनस की पावर आपको पता ही माइनस क्यूब हो, अगर तो ऑब्वियसली माइनस का देगा तो माइनस लॉग sec x प्लस tan x। सो यहां से मुझे एक बात क्लियर होगी कि जो f माइनस एक्स है वो हमें माइनस एफ एक्स दे रहा है, सो यहां से ये बात क्लियर हो जाती है कि कैसा फंक्शन हुआ, ऑड फंक्शन हुआ, यानी कि ए ऑप्शन का राइट ऑप्शन। सो 15 का ए ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ओके नेक्स्ट, देयर आर एग्जैक्टली टू डिस्टिंक्ट लीनियर फंक्शंस, हमारे पास एग्जैक्टली दो अलग अलग लीनियर फंक्शंस हैं, एंड दिस एंड दिस व्हिच मैप -1 1 ऑन टू 0 2। ये क्वेश्चन देखिए कैसे होगा, ठीक है। इसका मतलब समझो पहले, मान लेते हैं एक लीनियर दोनों लीनियर फंक्शन ही पूछ रहा है वो आपसे, एक लीनियर फंक्शन है y इक्वल टू x प्लस डी, एक ले लो cx प्लस डी, है ना, तो ये दो लीनियर फंक्शन है, ठीक है। व्हेन
मैं यहाँ लिखता हूँ मैपिंग की बात कर रहा है। व्हेन x इक्वल टू -1 है अगर, तो y की वैल्यू बताओ क्या आ रही है। y इक्वल टू आएगा -a + b। व्हेन x इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू क्या आ रही है a + b। और जब आपका x इक्वल टू -1 है, तो y की वैल्यू क्या आएगी -c + d। और जब आपका x इक्वल टू 1 है, तो y की वैल्यू आएगी c + d। ये बात आपको क्लियर होगी ठीक है। ओके, सो अब हमें फाइंड क्या करना है, हम ABCD की वैल्यू अगर निकाल सकते हैं तो बहुत अच्छा होगा बाकी, है ना। और ये मैपिंग कर कहाँ रहा है, 0 से 2, 0 और 2, यानी कि जब -1 पुट करते हैं तो मैपिंग क्या होगी 0, क्योंकि लीनियर का तो एक ही वैल्यू होगी ना, लीनियर की दो वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है ना। तो 1 पे वैल्यू क्या आ रही है 2 दे रहा है। मैपिंग नहीं समझते हो, ये मैपिंग है, -1 1 और ये 0 ये 2, -1 पे 0 है, 1 पे 2 है, और -1 पे यहाँ भी क्या आया 0 ही आया, और यहाँ क्या बेटे यहाँ से वैल्यू निकालो ना। b की वैल्यू यहाँ से क्या आ रही है a, और b की वैल्यू अगर a पुट कर दूंगा तो 2a इक्वल 2 आएगा, और a की वैल्यू यहाँ से 1 आ जाएगी, और a की वैल्यू अगर 1 आ गई तो b भी 1 हो गया। c इक्वल टू d, तो c और d अगर इक्वल है, सेम कहानी यहाँ भी है, c की वैल्यू भी 1 और d की वैल्यू भी 1। सो ये बातें आपको समझ आ रही होंगी। अब यही वैल्यू आप उठा के वापस कर दो, आंसर आ जाएगा। देखना जरा c की वैल्यू में गड़बड़ तो नहीं है कुछ, c इक्वल टू d आया नहीं, यहाँ माइनस होना है क्या, एक मिनट देखो यार गड़बड़ हो गई क्या। 1 पुट किया तो 2 देगा ना, 0 पे 2 वैल्यू आ रही है, तो ये आ रहा है -1। अच्छा जब x -1 होगा तो वैल्यू क्या आई थी, y की 2 आई थी ना बेटे वैल्यू, हाँ ठीक है, x -1 पे वैल्यू 2 आएगी, और जब x 1 है तो y 0 आएगा, ये गड़बड़ हुई हमसे। There are exactly two distinct linear functions and which map -1, फिर ये गलत दिया ना, -1 1 पहले नहीं देना चाहिए था, बैकिंग थोड़ी गड़बड़ हो गई फिर हमारी, है ना। और तो 0 to 2, सो यहाँ गलती की हम लोगों ने, ठीक है। जब आपका x -1 है तो y 2 दे रहा है, जब x 1 है तो y 0 ले रहा है। ये कहानी होनी चाहिए, सॉरी फॉर दैट, ये होना चाहिए, ये मैपिंग है। अब तो आप फाइंड आउट कर लोगे, -1 पे y2, और जब आपका x1 है y 0, ठीक है। सो हैज टू लीनियर फंक्शंस, एक फंक्शन आपका बन जाएगा, तो हो जाएगा फिर, है ना, फिर तो वैल्यू आई जाएंगी आपकी। -1 पे 2 देनी है वैल्यू, या 2 आएगा, और ये 0 वैल्यू देनी है, और यहाँ भी 2 देनी है, और यहाँ वैल्यू 0। c इक्वल टू -d, तो 2d इक्वल टू d इक्वल टू 1, हाँ तो वही है। अब यहाँ से लीनियर फंक्शन बना दूंगा, समझा, c और d की वैल्यू आ जाएगी, ABCD की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो बन जाएगा पहला वाला, आ जाएगा y इक्वल टू x + 1, इनकी वैल्यू तो पॉजिटिव आने वाली है ना, और यहाँ आ जाएगा y इक्वल टू -x + 1, ये देख लेना यार, ऐसे कुछ नहीं है ना। तो ये दो लीनियर फंक्शंस बनेंगे जिनकी मैपिंग हमारी ये है। अब इसके अंदर -1 रखो तो 0 दे रहा है, और 1 पे 2 दे रहा है, और ये वाला -1 पे क्या दे रहा है, ये 2 दे रहा है, और हाँ बेटे ये भी थोड़ा ध्यान रखना कि आप जब इसको ले रहे हो तो इसमें x, हाँ इसमें 0 लो, इसमें 2 ले लो, ये ज्यादा सही है, और 2 0, हाँ ये ठीक है। अब ठीक है, तो उस हिसाब से हमारा आंसर ही आ जाएगा। ओके, और नेक्स्ट, हाँ देखिए बेटे ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, और इसमें पूछा है कि 1 1 है या नहीं। तो हमने इसका एवरेज x फाइंड आउट किया, और डिफरेंशिएशन मैंने किया, डिफरेंशिएशन से पता लगेगा कि ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा x² - 8x + 18 का होल स्क्वायर, फिर x² - 8x + 18 बाहर, और फिर अंदर डिफरेंशिएशन किसका होगा
एक्स स्क्वायर प्लस 4x इसका है ना, तो आएगा 2x प्लस 4। अगली बार क्या होगा, ये बाहर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 30, और अंदर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x का डिफरेंशिएशन आएगा 2x माइनस 8, ये आ जाएगा। ठीक है, इस पूरे को सॉल्व करो। सॉल्व करने के बाद में जो आएगा वो मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, ध्यान से देखना। जो सॉल्व होने के बाद में आएगा वो आएगा आपका -12x, देखो इसे -12 बाहर एक्स स्क्वायर प्लस, ये तो आप नहीं करना है, ये तो कैलकुलेशन है, प्लस 2x माइनस 26, और डिनोमिनेटर में आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 18 का होल स्क्वायर, ये आएगा। और अब आप बताइए कि एफ डैश एक्स के बारे में अगर आप कुछ बोल सकते हो कि एफ डैश एक्स देखो बेटे पॉजिटिव भी आएगा नेगेटिव भी आएगा, तो अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ जाता तो हम बोल देते कि ये इंक्रीजिंग है, तो 1 1 के तो चांसेस बनते थे, तो ये तो मैन्युअल हो गया ना, इज नॉट 1 1, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, 1 1 तो नहीं है, क्योंकि एफ डैश एक्स हमारा पॉजिटिव भी आ रहा है नेगेटिव भी आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटे एनालिटिकल एंड डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है ये, और एक फंक्शन दिया हुआ है FIR gives you IR where IR is a set of real numbers, मतलब रियल नंबर कैसे डिफाइन कर दिया उसमें, और ये fx है। फाइंड द इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ अल्फा फॉर व्हिच इज ऑन टू, किन वैल्यूज के लिए ऑन टू, यानी कोडोमेन और रेंज को इक्वल कर दो। चलिए इसका निकालते हैं। अगर फंक्शन 1 1 है अल्फा इक्वल टू 3 के लिए, क्या फंक्शन 1 1 है फॉर अल्फा इक्वल टू 3, और इसको जस्टिफाई भी करो, अगर अल्फा की जगह 3 रख देंगे तो फंक्शन 1 1 बन जाएगा, ये बोल रहा है। खैर इस क्वेश्चन को करते हैं, है ना। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, देखिए इसको y जब लेट कर लेते हैं, पहले तो आप y लेट कर लो इसको, मैं यही कर देता हूँ, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा y अल्फा प्लस 6xy माइनस 8x स्क्वायर y इक्वल टू अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब आप क्या करोगे, इसके बाद इसको प्रॉपर पूरा फॉर्म में बनाओ, क्वाड्रेटिक बनाओ एक्स स्क्वायर में। तो जब आप एक्स स्क्वायर में क्वाड्रेटिक बनाओगे तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर, देखो यहाँ पे ये आ जाएगा बेटे अल्फा प्लस 8y, अल्फा प्लस 8y प्लस साथ में आ जाएगा 6x 1 माइनस y, 6x 1 माइनस y प्लस, ठीक है, या माइनस लिख लो, माइनस 8 प्लस अल्फा वाई, हाँ माइनस का ही आएगा, माइनस 8 प्लस अल्फा वाई इक्वल टू 0, ये आएगा, माइनस कॉमन लिखना है ना। सिंस एक्स इज रियल, यानी तो सिंस एक्स इज रियल, एक्स हमारा कैसा है, रियल है। अगर एक्स रियल है तो डिस्क्रिमिनेंट कैसा आएगा, ग्रेटर देन 0। गलत बोला क्या मैंने, यानी कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा। इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 करते हैं, ये रहा डिस्क्रिमिनेंट 6 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये c हमारा ये रहा, और ये माइनस माइनस प्लस कर देगा यहाँ, है ना, प्लस 8 प्लस अल्फा वाई इज ग्रेटर देन, ठीक है जी। इसको आगे और बढ़ाओ, आगे और सॉल्व करने की कोशिश करो, और जब आप आगे सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर, यहाँ समझना इस बात को, वाई स्क्वायर देन मतलब इसको पूरा सॉल्व करने के बाद में 9 प्लस 8 अल्फा, 9 प्लस 8 अल्फा प्लस वाई, और साथ में आ जाएगा, लिख लो 46 प्लस अल्फा स्क्वायर 46 प्लस अल्फा स्क्वायर और प्लस या माइनस जो भी लिखना चाहते हो आप, ठीक है। तो ये आ जाएगा साथ में 9 प्लस 8 अल्फा, 9 प्लस 8 अल्फा, और ये है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ठीक है। भाई कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब होती है, कोई भी क्वाड्रेटिक ग्रेटर देन इक्वल टू जब ए जो है, मेरी बात ध्यान समझना, ए अगर ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट क्या हो, लेस देन 0। तो पूरी क्वाड्रेटिक का ग्राफ देखो ऊपर ही है, पैराबोला ऊपर है ना। सो ये काम भी कर सकते हो आप। तो 9 प्लस 8 अल्फा को आप ग्रेटर देन 0 कर दो, आ जाएगा 9 प्लस 8 अल्फा ग्रेटर देन 0, अल्फा की वैल्यू आ जाएगी -9/8 से बड़ी।
ये हमारा अल्फा आ जाएगा। और यहाँ डिस्क्रिमिनेंट अगर हम निकालें, मेरी बात ध्यान समझना कि अगर मैं डिस्क्रिमिनेंट निकालूं, या वैसे इसको ग्रेटर देन इक्वल टू 0 बोला है मैंने, तो डिस्क्रिमिनेंट को क्या करना है, लेस देन 0 करना है। फिर वही कहानी है, 46 प्लस अल्फा स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4ac 9 प्लस 8 अल्फा इंटू 9 प्लस 8 अल्फा इज लेस देन 0, यही होगा ना। अब इसको पूरा प्रॉपर सॉल्व कर देंगे, बाद में जो आएगा वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब ये तो होल स्क्वायर ही बन गया ना, ये हो गया होल स्क्वायर। बना ले इसको प्रॉपर, फैक्टर बनाओ उसके, ए स्क्वायर मैंने बी स्क्वायर का फार्मूला लगा के, तो जो एंड में आएगा वो लिख देता हूँ, वो आ जाएगा आपका फैक्टर्स इसके बनाने के बाद में, है ना। तो अल्फा स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा आपका अल्फा स्क्वायर, हाँ जी, लास्ट में मैं लिख देता हूँ अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 14, अल्फा माइनस 2 अल्फा माइनस 14, और यहाँ कुछ और भी आ जाएगा साथ में, वो आ जाएगा आपका अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस 8 का होल स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। ठीक है जी। तो ये जो आया आपके सामने, ठीक है, इसको ध्यान से देखो, और इसमें मैं क्या करने वाला हूं कि ये तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव, बस इसकी बात करना। यहाँ 2 और यहाँ 14, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, प्लस माइनस प्लस, तो 2 से 14 के बीच में ठीक आएगा, नेगेटिव आएगा अल्फा। ठीक है, और अल्फा अगर इस इंटरवल में क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है 2 से 14 के बीच में, तो एक बात और ध्यान से सुनो, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस इंटरवल में अगर कोई नेगेटिव आता है, तो अगर वैल्यू 2 और 14 के बीच में कोई भी ले लेता हूं मैं, जैसे पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, और 3 की वैल्यू बोल रहे थे कि 3 अगर रखने से क्या होता है, तो 3 रख के देखो यार क्या बन रहा है, 3 रख के देखो क्या बन रहा है। सो y इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 अपॉन 3 प्लस 6x माइनस 8x स्क्वायर, ये ऑन टू कब होगा, ये अल्फा 2 और 14 के बीच में होगा, तो हम ऑलरेडी प्रूफ कर चुके हैं। ऑन टू इस इंटरवल में ही होगा ना, ऑन टू अल्फा जब 2 से 14 के बीच में होगा, ठीक है, ये तो ऑलरेडी प्रूफ कर दिया। तो अगेन अल्फा इक्वल टू 3, मतलब 2 और 14 के बीच में अल्फा को हमने 3 ले सकते हैं ऑन टू में। सो इस केस में अगर मैं fx को 0 ले लूं, fx को 0 ले लूं, मेरी बात ध्यान समझना कि अगर मैं इसको इक्वल टू 0 कर देता हूं तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8 इज इक्वल टू 0, है ना, 8 से 24, ठीक है। तो इसको करो फैक्टर्स वगैरह बना के इसको ना, तो अब आप क्या करोगे, यहाँ तक तो सब सही है ना, इसके फैक्टर्स वगैरह जब आप बनाओगे तो इस केस में हमें पता लगता है कि x की 2 वैल्यू के लिए ये 0 होगा, x की 2 वैल्यू तो आएंगी जब आप धराचार लगाओगे, तो ऑन 1 तो नहीं रहा ना फिर, क्योंकि x की 2 वैल्यू के लिए y की 1 वैल्यू आ रही है, तो वो देयरफॉर f इज नॉट 1, f हमारा 1 नहीं है। तो ये हमने जस्टिफाई भी कर दिया। तो जिन वैल्यूज के लिए ऑन टू था वो भी आपको बता दिया, 2 से 14, और एक केस और बताया कि 1 आपका है या नहीं है, नहीं है। नेक्स्ट, फाइंड द नेचुरल नंबर। ये क्वेश्चन जितना बड़ा देखा है आपको उतना बड़ा इसका सोल्यूशन तो नहीं है। नेचुरल नंबर ए फॉर विच, एक नेचुरल नंबर बताओ जिसके लिए ये इसके इक्वल हो जाए, वेयर द फंक्शन f satisfies द रिलेशन दिस, f इस रिलेशन को सेटिस्फाई करता है ना। सो फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स x y एंड फर्दर f1 इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, ठीक है। सो इसको आप कैसे करोगे, देखिए इंजेक्टिव मैपिंग होगी a से b, from a to b, each element of a has unique image in b. Similarly there is also an injective mapping from b to a, each element of b has unique image in a, ठीक है। so other words में आप कह सकते हो there is 1 to 1 onto mapping from a to b. so यहाँ a से b आपका function find the natural number a for which relation for all natural number and further तो लिखा क्या भाई, देखना यार मुझे तो होगी शायद इसमें,
क्वेश्चन का दी थी बेटे मैंने। ये कोई और क्वेश्चन मैंने यहाँ राइट कर दिया, ठीक है। चलो अब इसी को कर रहे हैं, जो लिख दिया उसी कर लेते हैं, ठीक है। चलो देखो यार इसको कैसे करना है। ये तो मैंने वैसे लास्ट टाइम कराया हुआ क्वेश्चन है, दोबारा मैंने रिपीट कर दिया ये सेम क्वेश्चन। खैर और दोबारा मैं लिखता हूँ। देखिए बेटे लास्ट क्वेश्चन है, लेट ए एंड बी बी टू सेट्स ईच विद अ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, assume that there is an injective mapping from A to B and that is there is an injective mapping from B to A भी है ना। A से B भी आपकी इंजेक्टिव मैपिंग है और B से A भी आपकी इंजेक्टिव मैपिंग है। ये मतलब समझ हो गया, ठीक है। फ्रॉम B to प्रूव दैट देयर इज अ बाइजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम A to B। बड़ा सिंपल क्वेश्चन था यार ये, और ये 2 मार्क्स में आया था। सो इंजेक्टिव मैपिंग अगर A से B है तो हर एक एलिमेंट यूनिकली एसोसिएट होगा, यूनिकली इमेज होगी A से B में, है ना, B से A में, ठीक है, यूनिकली एसोसिएट होगा, ठीक है। सिमिलरली देयर इज आल्सो एन इंजेक्टिव मैपिंग फ्रॉम B to A, ईच एलिमेंट ऑफ B हैज यूनिक इमेज इन A, और इन अदर वर्ड्स देयर इज 1-to-1 मैपिंग फ्रॉम A to B। सो आप कह सकते हो कि ये कौन सी मैपिंग है, 1-to-1 फ्रॉम A to B, A से B, ठीक है जी। और ऑन टू मैपिंग है फ्रॉम, ऑन टू भी बोल सकते हो कोडों में अगर रेंज की इक्वल आ जाता है, ठीक है। 1-1 ऑन टू मैपिंग, बस इतना बोलो, 1-1 ऑन टू मैपिंग, ठीक है। सो दस देयर इज बाइजेक्टिव मैपिंग, बाइजेक्टिव इसी को बोलते हैं, 1-1 होना चाहिए और ऑन टू होना चाहिए, उसी को हम क्या बोल देते हैं, बाइजेक्टिव। हर एक के लिए एक एक एलिमेंट एसोसिएट होगा और B से A में भी एसोसिएट हो रहा है तो ऑब्वियसली ऑन टू तो हो ही गई, है ना। सो ये लास्ट क्वेश्चन था आज के लिए, इतना ही। ये टॉपिक 3 कंप्लीट हो गया। लास्ट टॉपिक हमारा टॉपिक 4 बचेगा, है ना, इनवर्स वगैरह उसमें करवाऊंगा, इन्वर्टिबल फंक्शंस, ठीक है जी। ओके, थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करो बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा। ये लेक्चर तो आज 1 आवर से कम ही मैंने रखा है ना, ठीक है।